स्वागत है आप लोगों का दोस्तों स्टॉक मार्केट बेसिक कोर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 10 में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम हरामी क्रॉस के बारे में एंड 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में एंड 3 व्हाइट सोल्जर्स के बारे में। तो आओ वीडियो करते हैं स्टार्ट। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के 10th एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने हरामी पैटर्न्स के बारे में बात की थी, जैसे कि बुलिश हरामी पैटर्न और बियरिश हरामी पैटर्न। हरामी पैटर्न का और एक टाइप होता है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम कुछ और पैटर्न्स के बारे में भी आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं हरामी क्रॉस के बारे में। जैसे कि हमने देखा है कि हरामी पैटर्न में 2 कैंडल्स होती है, एक मदर कैंडल और एक बेबी कैंडल। और जो बेबी कैंडल होती है उसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बेबी कैंडल होती है वो दोजी होती है, यानी उसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होता है। तो जब हरामी पैटर्न में बेबी कैंडल दोजी होता है तब उसे हरामी क्रॉस कहा जाता है। तो बुलिश हरामी क्रॉस कैसे दिखेगा और बियरिश हरामी क्रॉस कैसे दिखेगा इसे आप यहाँ सामने देख सकते हो। बुलिश हरामी क्रॉस में जो पहली कैंडल होती है यानी मदर कैंडल होती है वो उसी तरह होती है और वो रेड कलर की ही होती है। बस दूसरी कैंडल जो होती है यानी बेबी कैंडल होती है वो दोजी होती है। तो यहाँ बुलिश हरामी क्रॉस में आप देख सकते हो कि उस दोजी की जो ओपनिंग प्राइस है वही उसकी क्लोजिंग प्राइस है, जो हमें दिखाता है कि उस बेबी पैटर्न की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है, यानी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न बुलिश हरामी पैटर्न से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि बुलिश हरामी पैटर्न में जो बेबी कैंडल होती है उसकी बॉडी छोटी होती है, यानी उसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस पास पास होती है। वही बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न में सेकंड कैंडल दोजी होने की वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होती है, जो हमें बताती है कि बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री तो कर ली है पर बुल्स अपने मोमेंटम को मेंटेन नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से वो स्टॉक जहां पे ओपन हुआ वही जाकर आखिर में क्लोज हुआ। सेम चीज बियरिश हरामी क्रॉस में भी होगी। बियरिश हरामी पैटर्न और बियरिश हरामी क्रॉस में मेन डिफरेंस यही है कि बियरिश हरामी पैटर्न में सेकंड कैंडल यानी बेबी कैंडल की बॉडी छोटी होती है और बियरिश हरामी क्रॉस पैटर्न में सेकंड कैंडल यानी बेबी कैंडल दोजी होता है। सो अगर आप बात करेंगे कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है तो बियरिश हरामी क्रॉस बियरिश हरामी पैटर्न से स्ट्रॉन्गर होता है। तो आई होप कि आपको हरामी क्रॉस अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कुछ और पैटर्न्स की बात करते हैं और शुरुआत करेंगे अपसाइड गैप 2 क्रॉस पैटर्न से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपसाइड गैप 2 क्रॉस पैटर्न 3 कैंडल से बना हुआ होता है। पहली कैंडल ग्रीन कैंडल होती है, दूसरी कैंडल रेड कैंडल होती है और तीसरी कैंडल भी रेड कैंडल ही होती है। तो यहाँ पर जो पहली कैंडल है और दूसरी कैंडल है उनकी बॉडी के बीच हमेशा गैप रहता है, इसलिए इस पैटर्न के नाम में अपसाइड गैप ये वर्ड यूज किया गया है। तो जैसे कि हमें नाम से पता चलता है कि अपसाइड गैप 2 क्रॉस पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान आता है, जिसमें शेयर की प्राइसेस लगातार ऊपर चली जा रही हैं और वो स्टॉक अपने नए नए हाई तैयार कर रहा है। उसी बीच एक रेड कैंडल वहां पे तैयार होती है जो कि इस पैटर्न की सेकंड कैंडल है। तो अपसाइड गैप 2 क्रॉस पैटर्न की पहली कैंडल हमें बता दी है कि अप ट्रेंड चल रहा है और ये पहली ग्रीन कैंडल हमें इंडिकेशन देती है कि अपसाइड ट्रेंड लगातार चल रहा है और उस स्टॉक में बुल सवार है। उसके बाद फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल की बॉडी के बीच का जो गैप है वो हमें इंडिकेट करता है कि सेकंड कैंडल पहली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हुई है, यानी वो स्टॉक शुरुआत में तो ऊपर जा रहा था लेकिन दिन के आखिर तक वो स्टॉक उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हो गया, जिसकी वजह से वो सेकंड कैंडल रेड हो गई। तो ये सेकंड कैंडल हमें बताती है कि अल्दो मार्केट अच्छी खासी प्राइस पर ओपन हुआ था, उसके बाद वो स्टॉक उस बुलिश मोमेंटम को मेंटेन नहीं कर पाया और वो स्टॉक उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे आकर क्लोज हुआ। लेकिन अभी भी आप देखोगे तो इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। तो अब बात करते हैं इस थर्ड कैंडल की। तो ये थर्ड कैंडल भी रेड कैंडल है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस थर्ड कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहले वाली कैंडल की ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर है, लेकिन फिर से बुल्स अपनी मोमेंटम मेंटेन नहीं कर पाए और वो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे रही। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो ये है कि इस थर्ड कैंडल की क्लोजिंग सेकंड कैंडल की क्लोजिंग से नीचे है। तो इस तरह अपसाइड गैप 2 क्रॉस से हमें पता चलता है कि बुल्स अपनी मोमेंटम बनाए नहीं रख पा रहे हैं। और थर्ड वाली कैंडल ने तो हमें ये भी बताया है कि उस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस उसके पहले की यानी सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से भी नीचे है। तो इस तरह ये चीजें इंडिकेट कर रही है कि धीरे धीरे बुल्स अपना कंट्रोल खो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में रिवर्सल ट्रेंड आ सकता है। अगर अगले 1 या 2 सेशन तक भी ऐसा ही चलता है तो इन्वेस्टर उस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अगेन आपको बता दूं कि अपसाइड गैप 2 क्रॉस पैटर्न उतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है, तो अपसाइड गैप 2 क्रॉस पैटर्न के बेसिस पर अपने डिसीजन लेते वक्त आपको सोचने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में। 3 ब्लैक क्रॉस कुछ इस तरह दिखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 3 ब्लैक क्रॉस अपवर्ड ट्रेंड के दौरान आते हैं। 3 ब्लैक क्रॉस को पहचानने के 2-3 तरीके हैं। पहला ये कि 3 ब्लैक क्रॉस में ये जो 3 रेड कैंडल्स हैं उनकी क्लोजिंग प्राइस उनकी लो प्राइस के करीब होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन तीनों भी रेड कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस उनकी लो प्राइस के बहुत नजदीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस फर्स्ट कैंडल के बॉडी के अंदर है। सिमिलरली थर्ड कैंडल की ओपनिंग प्राइस सेकंड कैंडल के बॉडी के अंदर है। तो ये भी 3 ब्लैक क्रॉस का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। चलो तो देखते हैं कि 3 ब्लैक क्रॉस के पीछे की
थॉट प्रोसेस क्या है। मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, उसी बीच एक रेड कैंडल आ जाती है जो हमें बताती है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। देन जो सेकंड रेड कैंडल है वो हमें बताती है कि उस दिन उस स्टॉक की ओपनिंग प्राइस उसके पहले के कैंडल के दिन से कम है। सिमिलरली उसकी क्लोजिंग प्राइस भी उसके पहले के कैंडल से कम है। यही चीज तीसरे कैंडल के दिन भी हुई। तीसरे कैंडल की ओपनिंग प्राइस सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस से कम है। सिमिलरली तीसरे कैंडल की क्लोजिंग प्राइस भी उसकी पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कम है, जो हमें बता रहा है कि बियर्स लगातार मोमेंटम में आ रहे हैं और अपना मोमेंटम बनाए रख पा रहे हैं। तो 3 ब्लैक क्रोज हमें बियरिश ट्रेंड का कंफर्मेशन देते हैं। पर 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न के साथ दिक्कत ये है कि ये पैटर्न पूरा होने में 3 दिन लगते हैं और ये बड़ा एक क्लियर कट पैटर्न है, जिसकी वजह से कई बार ट्रेडर्स के हाथ से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इन 3 दिनों में लगातार वो स्टॉक नीचे गिरता चला गया है। तो जो ट्रेडर्स 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न के बाद अपने डिसीजन लेंगे, हो सकता है उन्होंने उससे पहले की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज गवा दी हो। सो अगर आपको थर्ड कैंडल के दिन पता चल रहा है कि उस स्टॉक की ओपनिंग प्राइस उसके पहले के दिन की ओपनिंग प्राइस से कम है, तो आप थर्ड कैंडल के दिन अपनी पोजीशन स्टॉक में ले सकते हो। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न के बाद अब हम बात करेंगे 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न के बारे में। 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। 3 व्हाइट सोल्जर्स में 3 कैंडल्स होती है और ये तीनों भी कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स होती है। तो 3 व्हाइट सोल्जर्स को पहचानने का तरीका ये है कि सेकंड ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहली वाली कैंडल से ऊपर रहेगी। सिमिलरली इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसके पहली वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर रहेगी। सेम चीज थर्ड कैंडल के बारे में भी लागू होती है। थर्ड कैंडल की ओपनिंग प्राइस सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस से ऊपर होगी और थर्ड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होगी। सो अगर आपको 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान या फिर स्टेबल मार्केट के दौरान मिलता है, तो वो एक इंडिकेशन है कि बुल्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और उन्होंने अच्छी खासी एंट्री कर भी ली है। तो 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न हमें बताता है कि बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया है और आप मार्केट में पोजीशन ले सकते हो। बट 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न के बारे में भी दिक्कत ये है कि ये पैटर्न 3 कैंडल से बना है, जिसकी वजह से कंफर्मेशन मिलने में काफी टाइम लगता है और इसमें कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं। इसलिए अगर आप इस पैटर्न को तीसरे दिन की शुरुआत में ही पहचान लेते हो और देख लेते हो कि तीसरे कैंडल के दिन स्टॉक की ओपनिंग प्राइस उसके पहले वाले कैंडल से ज्यादा है, तो उस दिन आप उस स्टॉक में एंट्री कर सकते हो या फिर आप उस पूरे पैटर्न का इंतजार कर सकते हो, यानी तीसरे दिन तक स्टॉक क्लोज होने का इंतजार कर सकते हो और उसके अगले दिन मार्केट में अपनी पोजीशन ले सकते हो। तो आज हमने हरामी क्रॉस, अपसाइड गैप 2 क्रॉस, 3 ब्लैक क्रॉस और 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न के बारे में बात की। नेक्स्ट एपिसोड में हम पियर्सिंग पैटर्न और काउंटर अटैक लाइंस के बारे में बात करेंगे और उन्हें डिटेल में समझेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज समझाए गए सारे पैटर्न्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन कर लेना। और मिलता हूँ आप लोगों से पार्ट 11 में। जब तक के लिए जय श्री राम भाई।